दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे बारकोड जनरेट करना। नॉर्मली आप अगर आज के टाइम में देखो तो जितने भी प्रोडक्ट्स है, जैसे मार्केट में अगर हम देखें ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हो गया या कोई और प्रोडक्ट है, तो उसकी डिटेल चेक करने के लिए वहां पे एक बारकोड असाइन होता है, जिसे स्कैन करके हम उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सेम लाइक अगर हम एक्सेल में बात करें, जहां पे हमारा इतना इंपॉर्टेंट डेटा होता है और उस डेटा को हम एक छोटे बारकोड के थ्रू शो करना चाहें या फिर रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे, वो चीज आप आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। सो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वीडियो होने वाला है और बहुत ही इजी स्टेप्स में आप सीखने वाले हो कि आप कैसे बारकोड जनरेट कर सकते हो अपने डेटा पे। सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो नॉर्मली आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे बारकोड क्रिएट करने से पहले जरूरी है कि उसके लिए हम एक डेटा क्रिएट कर लें। सो मान लीजिए कि काम आपका कुछ ऐसे है जहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्री या दूसरे स्टेट में डिलीवर हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल आपका काम है शिपमेंट का, तो यहाँ पे शिपमेंट से रिलेटेड हम थोड़ा सा डेटा क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, हम शीट पे हमारा जो पहला कॉलम है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं और एक पोर्शन रख लेते हैं हम बारकोड के लिए। तो यहाँ पे हमने सिंपली लिखा शिपमेंट कोड, और फिर हम दूसरे सेल में आते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया बारकोड इस तरह से। अब ये करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इस पे कोई भी शेडिंग हम अप्लाई कर देते हैं एडिटिंग पोर्शन के लिए, और इसका जो फॉन्ट है उसको हम बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद नॉर्मली हम कुछ शिपमेंट कोड्स यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोड कुछ इस तरीके से है 45685, और यहाँ पे मैं कुछ लेटर्स लिख देता हूँ ABC और 1 2 3 4। अब ये जो पोर्शन है इसी तरह से हम इसे ड्रैग कर लेते हैं, 2-3 और डेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और स्टार्टिंग का जो पोर्शन है उसको हम चेंज कर देते हैं लाइक इस तरह से। और यही चीज हम इसमें भी करेंगे। तो हमने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने डाल दिया कुछ इस तरह से, और लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको भी हमने चेंज किया कुछ इस तरह से। और ये चीज करने के बाद आपको अगर इसमें और भी कुछ चेंजेस करने हैं, लाइक हम यहाँ पे करते हैं PVT और यहाँ पे हमने डाल दिया CMD। अभी करने के बाद हमारा नॉर्मली यहाँ पे कुछ कोड्स रेडी हो चुके हैं जिनका हम बारकोड क्रिएट करने वाले हैं। अब आपको एक चीज पता है कि जो बारकोड होगा उसके लिए हमें स्पेस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। कहने का मतलब विड्थ तो इसकी ठीक है, लेकिन अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट इसकी थोड़ी कम पड़ जाएगी। तो इसके लिए हम सिंपली करते क्या है कि इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं एक ही बार में, और फिर हम जाएंगे यहाँ फॉर्मेट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा रो हाइट का। इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अभी आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो आपकी रो हाइट है वो है 15। हम इस रो हाइट को चेंज कर देते हैं और कर देते हैं 40, और हमने किया यहाँ पे ओके। जैसे मैं इसे ओके करूंगा आप देखोगे जितने भी सेल हमने सेलेक्ट किए थे उन सबकी हाइट एक ही बार में बड़ी हो गई है। इसके बाद हम पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इसका जो अलाइनमेंट है और फॉर्मेटिंग है वो हम एडजस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट और यहाँ पे कर देते हैं मिडल अलाइनमेंट। इसको करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाते हैं और कर देते हैं ऑल बॉर्डर्स, और इसका साइज एक लेवल हम बड़ा कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो नॉर्मली हमारा यहाँ पे फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब बारकोड यहाँ पे डालने के लिए हमें यहाँ पे कुछ सेट ऑफ इक्वेशन लिखनी है। वो क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है इक्वल, ठीक है, और इक्वल लिखने के बाद हमें यहाँ पे डबल कोट्स डालना है। सेमीकोलन बटन के साइड में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, तो डबल कोट्स हमें 2 बार प्रेस करना है। फिर हमें एंड सिंबल देना है, और इसके बाद ये जो सेल है इसको सेलेक्ट करना है। दोबारा हम देंगे यहाँ पे एंड सिंबल, ताकि एंड सिंबल जो स्टार्ट हुआ है वो क्लोज हो जाए, और उसके बाद जो डबल कोट्स हमने स्टार्ट किए थे उसे भी हमने फिनिश किया, और करेंगे एंटर। अब यहाँ पे एंटर करने के बाद वही कोड यहाँ पे दोबारा से आ रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये सारी चीजें जो हमने इक्वेशन अप्लाई करी है इसको हम सारे सेल्स पे अप्लाई कर देते हैं। तो कॉर्नर में आएंगे, ऐसा प्लस वाले सिंबल आने पे इसे ड्रैग कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है फॉन्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ जाने के बाद आपको टाइप करना है LIBRE लाइबर बारकोड 39, और यहाँ पे आपको देखोगे ये बारकोड का ऑप्शन मिल गया। अभी मिलने के बाद आप इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करें, और इसके बाद जितनी भी आपको हाइट बढ़ानी है इसकी या फिर साइज बढ़ाना है वो आप बढ़ा सकते हो, और आप देखोगे कि आपका डेटा एक बारकोड में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि ये जो फॉन्ट है ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल में नहीं आता, ये आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे आप हिंदी टाइपिंग के लिए करुति देव इंस्टॉल करते हो, उसी तरह से यहाँ पे इस बारकोड के लिए या फिर QR कोड के लिए आपको अलग से फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ता है, और ये बहुत ही ज्यादा ईजी है। इसके लिए सिंपल आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सिंपल लिखना है बारकोड फॉन्ट फ्रॉम गूगल, और जैसे हम ये लिखेंगे आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा लाइबर बारकोड 39 गूगल फॉन्ट। इस पे क्लिक करें आप, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे
आपको राइट हैंड साइड में ऑप्शन मिलता है डाउनलोड फैमिली का। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद ये जिप फाइल यहाँ पे आपके डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगी। इसके बाद इस पे राइट क्लिक करके आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है और ये इस फोल्डर में क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नॉर्मली इस फ़ॉन्ट को आपको डबल टैप करके ओपन करना है और इंस्टॉल कर लेना है और ये सिंपल एक्सेल में इंस्टॉल हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। और इसके बाद जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये चीज़ आप कर पाओगे बड़ी आसानी से। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट आज के टाइम में देखें तो इसकी भी रिक्वायरमेंट है। सो कमेंट में भी टर्म था कि अगर हमें डेटा को बारकोड में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। सो आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको इजीली समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।